ये पंचायत है या पति पंचायत? क्या महिलाएं सिर्फ सरपंच बनना कागजों तक ही सीमित रह गए हैं या सिग्नेचर करना और मोहर लगाने उनकी ड्यूटी रह गई है? जब महिलाओं को संविधान ने राजनीतिक निर्णय लेने का दर्जा दिया गया है तो पति कुर्सी पर आकर क्यों बैठ जाता है और पति क्यों सारे निर्णय लेता है? क्या अभी तक भी पुरुष प्रधान देश कह सकते हैं जो महिलाओं को इस तरह का दर्जा मिलने के बाद भी पुरुष की चलती है? ये जो सरपंच पति प्रथा है या सरपंच पति प्रॉक्सी है, ये कैसे शुरू हुई और कहां से शुरू हुई? चलो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सरपंच पति प्रथा को समझने से पहले हम थोड़ा सा पंचायती राज को समझना पड़ेगा कि ये पंचायती राज है क्या, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब भी किसी में अनबन होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, तो 5 बुजुर्ग आके उनका उस झगड़े का निवारण कर देते थे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता था। यहीं से ही पंच परमेश्वर प्रथा की धारणा शुरू हो गई। और ऐसा कहा भी गया है कि भारत गांव में निवास करता है और जो वास्तविक लोकतंत्र है उसकी आत्मा गांव और ग्राम सभा में बसती है। महात्मा गांधी ने तो सीधा सीधा ग्राम सभा को लिटिल रिपब्लिक भी बोला हुआ था। और ऐसा बोला महात्मा गांधी ने कि हमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो पॉलिटिकल पावर है वो ग्राम सभा को देनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राम सभा के लोग होते हैं, वो जो गांव के लोग होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बखूबी समझते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसका निवारण कैसे करना है, ये वही लोग समझ सकते हैं। मसलन कोई भी बाहर का अधिकारी आके उनकी प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पावर और जो पॉलिटिकल शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो गांव के लोगों को दे देनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश काल के अंदर जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें हुई तो ब्रिटिश काल के अंदर भी ये धारणा रखी गई और भारत के अंदर लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर और जनन कहा जाता है। अब जब बात आती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये होती क्या है? तो ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ग्राम सभा की डेफिनेशन है जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है वो सीधा सीधा ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। मसलन ना तो कोई इलेक्शन, ना अपॉइंटमेंट, ना सिलेक्शन, सीधा सदस्य बनना। और ग्राम सभा की जो सदस्यता होती है और जो ग्राम सभा होती है उसकी पावर बहुत होती है। ग्राम पंचायत का निवारण करना, संकलन करना, मीटिंग्स अटेंड करना, या कोई भी झगड़ा हो जाता है तो सदस्यों की राय लेना। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, मीन्स प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर पाई जाती है तो वो ग्राम सभा है। और यही ग्राम सभा अपने प्रधान और सरपंच का इलेक्शन करती है और यही ग्राम सभा विलेज को या गांव को सेल्फ सफिशिएंट मानती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो एक बहुत ही पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। क्या भारत के अंदर जिस तरीके से ग्राम पंचायत है इसी तरह दूसरे देशों में भी पाई जाती है? हाँ, अमेरिका के अंदर टाउनशिप, ब्रिटेन के अंदर प्राइवेसी काउंसिल और फ्रांस के अंदर कम्यून, ये इस तरीके की लोकल गवर्नमेंट की इकाई पाई जाती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। अब वक्त के साथ चलते चलते ऐसा कहा गया कि जो ग्राम पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और पावर दे देनी चाहिए संविधान की तरफ से। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के आकलन को देखते हुए पंचायती राज का गठन किया गया और इसको त्रिस्तरीय बनाया गया, मतलब पहले लोकल गवर्नमेंट, फिर जिला परिषद और फिर स्टेट गवर्नमेंट। और इस तरीके से इसको जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो संविधान के पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 240 तक इसके सारे प्रोविजन डाले गए। इन आर्टिकल्स में है कि किस तरह के पंचायती राज का कंपोजिशन होगा, डेफिनेशंस होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और रिजर्वेशन, सभी आकलन और सभी समीकरण इन आर्टिकल में डाले गए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पति प्रॉक्सी थी या सरपंच पति प्रथा थी ये शुरू कैसे हुई। इन प्रावधान के अंदर सबसे बड़ा एक प्रावधान दिया गया आरक्षण, मतलब सीट का आरक्षण। और ये सीट का आरक्षण बोला गया रोटेशन सिस्टम। अब इस रोटेशन सिस्टम को समझते हैं, मतलब कि हर 5 साल में इलेक्शन होगा और हर इलेक्शन के अंदर वो ही सरपंच रिपीट नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि जैसे कि 5 साल में एससी की सीट आई, जहाँ पे एसटी है वहाँ पे एसटी की सीट आई, ओबीसी की सीट आई,
महिला की सीट आई और जनरल कैटेगरी की आई। हाँ, संविधान ने महिला को 33% सीट रिजर्वेशन दी हुई है, कई राज्यों में तो 50% भी है। अब क्या हुआ, जब ये रोटेशन सिस्टम आता, और ये रोटेशन सिस्टम कैसे डिसाइड होता है, बड़ा सरप्राइजिंग थिंग्स है। ये रोटेशन सिस्टम लॉटरी से डिसाइड होता है, ये सच्चाई है। अब जब मान लीजिए एक जगह पे महिला की सीट आ गई, मीन्स वहां पे महिला सरपंच इलेक्शन लड़ेगी, अब महिला जीत जाती है। अब जब महिला जीत जाती है तो जो सरपंच का जो हक है और जो निर्णय वो सारा उसका पति यूज करता है। सारी राजनीतिक सक्रियता, पॉलिटिकल मीटिंग में बैठना, वीडियो के साथ बैठना, जो जिस तरह की भी हिरारकी है वो सारा पति बैठता है, और महिला पीछे बैकडोर रहती है। मीन्स कह सकते हैं कि महिला सिर्फ कागजों तक सीमित है, सिग्नेचर करती और मोहर लगाती है। जब इस तरह की स्टडी की गई और एक सर्वे पाया गया कि ये सीधा सीधा महिला सशक्तिकरण को कमजोर बना रहा है, तो सरकार ने मीन्स पंचायती राज मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया, और वो अभियान था कि जो सरपंच पति प्रथा उसको समाप्त करना, और ये 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलाया गया। और इस प्रावधान का अंदर जो सीधा सीधा उसका उद्देश्य था वो था कि महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना, और जो महिला सरपंच या प्रधान हैं उनको उनके संवैधानिक अधिकार जाके बताना, और जहां पर पुरुष प्रधान डोमिनेशन है, मीन्स जो महिला के पॉलिटिकल निर्णय के अंदर इंटरवीन करता है पति, उसके प्रति शिकायत करना। मीन्स हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो ये बहुत सीधा सीधा ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सीधा सीधा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल भी है, और ये प्रूफ करता है कि महिला भी उतनी ही सक्षम है जितना कि पुरुष राजनीतिक निर्णय में सक्षम है। और ये होना भी चाहिए। जब महिला को सीधा सीधा दर्जा दिया गया है तो महिला को ही सरपंची का अपने निर्णय भी लेने चाहिए। तो चलो हम इस अभियान के साथ जुड़ते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से इस अभियान में हम इस डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो जो भी महिला सशक्तिकरण की और इस अभियान के फेवर में है वो कमेंट में लिखे आई अग्री। ये जरूरी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन को अपनी भागीदारी दिखाने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी एक वेलकमिंग स्टेप कहा जा सकता है, और इधर से नागरिक का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाए। तो कमेंट में जरूर लिखना आई एम अग्री विथ। धन्यवाद।